तो इसलिए एक उदाहरण आता है कि एक बार क्या हुआ, जो है आपके पक्षी होते हैं कबूतर कबूतरी, दोनों की शादी हो गई। अब कबूतर कबूतरी की शादी हो गई तो उनके बच्चे हो गए। अब बच्चे हो गए तो उन्होंने उनको जो है ना बच्चों को कबूतर कबूतरी ने क्या करना शुरू कर दिया, समझाना शुरू कर दिया कि भाई देखो अब तुम अभी बच्चे हो, हमें तुम्हें छोड़ के भी जाना पड़ा करेगा, तुम्हारे लिए दाना पानी लाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ा करेगा, और पीछे जो है तुम्हारे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, तो हम इसलिए तुम्हें क्या कर रहे हैं, समझदार कर रहे हैं। तो तुम जो है समझदारी से ये चीज़ जो है याद कर लो, समझदारी से याद कर लो। मतलब कबूतर कबूतरी भी क्या करें, समझदारी से याद कर लो, मतलब ये नहीं कि रट लो, समझदारी से याद कर लो। परंतु बच्चे तो बच्चे ही हैं, तो वो क्या सिखा रहे हैं उन्हें कि एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें उसमें नहीं फंसना। एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, उसमें दाना डालेगा और तुम्हें उसमें नहीं फंसना। एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, उसमें दाना डालेगा और तुम्हें उसमें नहीं फंसना। तो बच्चे जो है ना अपना सुबह से लेकर शाम तक यही गाना गावे। अब जब बच्चे गाना गाने लगे खूब, तो ये जो कबूतर कबूतरी थे ये अपना इन्हें विश्वास हो गया कि बच्चों को तो याद हो गया भाई। उनसे पूछा हाँ याद हो गया, क्योंकि हाँ जी याद हो गया, ठीक है अब हम जाएं बाहर, तुम ध्यान रखोगे, क्योंकि हाँ जाओ। तो बच्चों को छोड़ के कबूतर कबूतरी जो है कहाँ चले गए, दाना पानी देने चले गए। अब पीछे आ गया भेड़िया शिकारी, उसने जाल बिछा दिया, जाल बिछा दिया, जाल में जो है दाने दूने डाल के अपना बैठ गया। अब ये सब देख रहे बच्चे और देख के गाना गा रहे। अब गाना गाते गाते वहाँ जाके दाने भी चुगने शुरू कर दिए और कहाँ फंस गए। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो भगवान की चीज़ें हैं वो आपको हृदय से, हृदय के अंदर रख के जो है उनको याद करनी है, उन्हें रटना नहीं है। अब यदि आप रटोगे तो फिर यही कबूतर के बच्चों का हाल हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान की जो बातें हैं उन्हें हृदय से समझना चाहिए। अब आजकल के लोग क्या करते हैं, आजकल के लोगों का जो टेंशन है, आजकल के लोग जो हैं वो क्या किस कंडीशन में रहते हैं। एक भगवान का भक्त था, नारद जी ने देखा भाई ऊपर से कीर्तन चल रहा, बहुत सारे भक्त जो है ना, कोई कीर्तन कर रहा, कोई जयकारा लगा रहा, कोई जो है जप कर रहा, कोई भगवान का भोग बना रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। तो एक जो है ना बहुत तन्मयता से बैठ के जो है क्या कर रहा, भगवान की भक्ति कर रहा था, जप कर रहा था। तो नारद जी को लगा है तो बहुत बढ़िया आदमी यार, चलो इसे भगवान के धाम के दर्शन करा के लाता हूँ। तो नीचे आए पृथ्वी पे और उसके पास बैठ गया आगे। अब वो जब कर रहा था, उसने कहा आइए प्रभु जी आइए, बैठिए बैठिए। तो इनके भाई मैं जो है दिव्य लोक से आया हूँ और मुझे तुम जो है ना अच्छे लगे, भगवान के भक्त लगे, और चलो तुम्हें जो है मैं भगवान के दर्शन करा के लाता हूँ। उनके अच्छा ठीक है चलो। तो उसने कहा रुको रुको नारद जी, ये तो बताओ कितने दिन के कपड़े पैक कर लूँ। मतलब अब भगवान के धाम कोई जा रहा है तो दोबारा आएगा क्या, वो दोबारा आएगा? तो क्या पूछ रहा है नारद जी से, नारद जी ये तो बता दो कितने दिन के कपड़े पैक कर लूँ। मतलब उसे विश्वास है कि भाई मैं भगवान के धाम तो जाऊंगा पर वापस जरूर आऊंगा, मैं इस धाम को नहीं छोड़ने का। ये जो मेरा स्वतः धाम है, ये जो मेरा अपना धाम है, मैं इसको नहीं छोड़ने का। तो इतनी स्थिति जो है यहाँ के लोगों की खराब है। मतलब भगवान का जप कर रहा पर इस शरीर से आसक्ति नहीं छूट रही। नारद जी स्वयं उसे लेने आए और ले आने के लिए कह रहे कि चलो, और वो क्या कहना नारद जी कितने दिन के कपड़े रख लो। नारद जी ने सिर पकड़ लिया, भाई ये तो जो है ना यहीं का प्रोडक्ट है, ये नहीं जाने वाला। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी के उससे ना भगवान ने, वहाँ पर एक सभा चल रही थी, उसमें इंद्र को जो है भगवान ने श्राप दे दिया। अब इंद्र को जब श्राप मिला तो उसे सुअर बना दिया। अब सुअर बना के कहाँ भेज दिया, मृत्यु लोक पे, पृथ्वी पे भेज दिया। अब वो सुअर ने क्या करा, सूर्य से मैरिज कर ली। अब सूर्य से मैरिज करने के बाद उसके बच्चे भी हो गए। अब सूर्य और उसके बच्चे खूब ऐश कर रहे। कहाँ ऐश करता है सूअर? कीचड़ में, गंदगी में। तो वो गंदगी में ऐश करना शुरू कर दिया। अब कई साल निकल गए। अब ये चीज़ देख देख के जो है ब्रह्मा जी बेचारे बड़े परेशान, क्योंकि इंद्र का क्या हाल कर दिया। ये तो इंद्र जो है स्वर्ग का राजा,
और ये बेचारा कहाँ जो है गंदगी में पड़ा, तो उन्हें दया आ गई उस पर, क्योंकि चल मैं भगवान से कह के तेरी सिफारिश करके तेरा श्राप खत्म करा दूंगा, चल। वो पहुंच गए नीचे, तो इंद्र क्या कह रहा, कौन भगवान, कौन इंद्र, कौन सा स्वर्ग, कुछ नहीं है, मैं तो यहीं ठीक हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, देखो कितने सुंदर सुंदर बच्चे हैं, मैं तो इनके साथ ही ठीक हूँ, गंदगी में खा मजा ऐश कर रहा हूँ। वहाँ क्या स्वर्ग में ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी मुझे, नहीं मिलेंगी, जाओ आप, मैं नहीं आ रहा साथ में। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो इस पर थोड़ी सी कृपा करो, अभी ये मुंह में फंसा हुआ है। तो उसने जो है ना उसके बीवी बच्चे जो है ब्रह्मा जी ने अपने दंड से मार दिए। अब जैसे ही दंड से मारे, सोचा कि भाई ये वीरे में आ जाएगा, इसे अपना कुछ याद आएगा। तो वो क्या करा, उसने कहा ठीक है अच्छा मर गए कोई बात नहीं। आगे गया, उसने दूसरी सूरी के साथ मैरिज कर ली। नारद और ब्रह्मा जी कहने लगे तो बड़ा खतरनाक आदमी बन गया, इसके अंदर तो जो है ना इस कलयुग का प्रभाव कूट कूट के भर गया, ये तो यहाँ से जाना ही नहीं चाह रहा। तो मतलब बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े राजा जो भगवान के पार्षद हैं, उनकी ये स्थिति हो जाती है धराधाम पे आके। और ये धराधाम पे जो है ना ये लोग तरसते भी हैं, क्योंकि ना तो देखो स्वर्ग में जाकर आप भगवान के धाम जा सकते हैं, है ना, या और कोई दूसरे जो लोग हैं उनमें जाकर भगवान के धाम जा सकता है। मात्र मृत्यु लोग जो ऐसा है, ये पृथ्वी ऐसी है, ये दुखालय में शाश्वतम जो दुखों का घर है, यही ऐसा है कि यहाँ पर आके यदि कोई व्यक्ति भक्ति करे तो भगवान के धाम जा सकता है। देवता भी यहाँ आके जो है भक्ति करना चाहते हैं भगवान की, कि यहाँ मृत्यु लोक में भक्ति करके हमें भगवान के धाम जाने का सौभाग्य मिलेगा। तो इसलिए जो है भगवान को बहुत ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अब भगवान जो है भगवद गीता में कहते हैं, एक श्लोक आता है भगवद गीता में, आप चाहो तो बोल सकते हो। न तद्भाष्यते सूर्यो न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते तत्तधामं परमं मम। तो भगवान क्या कहते हैं, न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, कि जो मेरा धाम है उसके अंदर ना तो सूर्य है, न चंद्रमा है, न अग्नि है, परंतु एक बार यदि कोई मेरे धाम में चला जाता है तो फिर दोबारा से लौटकर इस धराधाम पर नहीं आता। इतनी इंपॉर्टेंस है भगवान के धाम की। एक बार यदि आपने एंट्री कर ली, अब जैसे आप पिक्चर हॉल में जाते हैं ना, तो वहाँ पे 2 द्वार होते हैं, जब अंधेरा हो जाता है तो द्वारों पे लिखा होता है एग्जिट, एंट्री। तो भगवान के धाम में एग्जिट का वही नहीं है, एंट्री का गेट है, आओ आओ जाओ जाओ नहीं। एक बार यदि कोई आ गया तो उसे दोबारा से मृत्यु लोक पे नहीं आना। तो ये भगवान के धाम की विशेषताएं हैं। अब हमारे लोग क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, क्या कहते हैं मंदिरों में जाके भगवान से, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। एक लिस्ट खोल देंगे बहुत लंबी, लो भगवान आपके पास जो है ना मैं 1.25 रुपये चढ़ाऊँगा, ज़्यादा बड़ा भक्त है तो 11 रुपये चढ़ाऊँगा, ज़्यादा और बड़ा भक्त है तो लड्डू चढ़ाऊँगा 1 किलो, और ज़्यादा बड़ा भक्त है तो कहेगा मैं जो है आपके 101 नारियल चढ़ा दूँगा, या और ज़्यादा बड़ा भक्त है तो उसकी कोई सीमा ही नहीं हो, कुछ भी कर सकता है। तो मतलब इस तरीके से भगवान को प्रलोभन देके हम क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना शुरू कर देते हैं। परंतु क्या होता है, भगवान इस चीज़ के लिए नहीं होते। किस चीज़ के लिए, इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए नहीं होते। परंतु यदि भगवान क्या है, भगवान का एक नाम है मुकुंदा। भगवान को क्या कहते हैं, मुकुंद। अब मुकुंद भगवान का नाम इसलिए पड़ा कि एक बार यदि भगवान किसी को मुक्ति प्रदान कर दें तो इस दोबारा से मृत्यु लोक पे नहीं आता, उसका जन्म ही नहीं होता दोबारा। यदि किसी को पता लग जाए कि भगवान जो है मुक्ति के दाता भी हैं, तो लोग भगवान क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ पकड़ के लोगों को अपने धाम में रखते हैं, बुलाते हैं। यदि लोगों को पता लग जाए, हम हिंदुओं को बहुत कम लोगों को पता है कि भगवान मुकुंद के दाता है, तो मंदिर जाना बंद कर देंगे। भगवान वैसी सारी चीज़ें तो देते हैं जो आप मांगते हो ना। आपने कार मांगी, लो भाई। आपने बंगला मांगा, लो भाई। आपने बच्चे मांगे, लो भाई। सब चीज़ भगवान देते हैं। परंतु भगवान यदि आप पता लग जाए कि भगवान जो है ना पकड़ पकड़ के क्या करते हैं, अपने धाम पे पहुंचाते हैं लोगों को, तो आधे से ज़्यादा लोग मंदिर जाना बंद कर देंगे कि भाई इस मंदिर में तो ये होता है कि जो जाता है, जय कृष्णा माता जी, आइए स्वागत है आपका, बैठिए। तो यदि पता लग जाए कि भाई पड़ोस के मंदिर में क्या होगा, जो जाएगा वो भगवान के धाम चला जाएगा।
तो कितने लोग उस मंदिर में जाना पसंद करेंगे? भक्त को छोड़ के। बहुत लोग जो है ये कहेंगे अभी तो मुझे बहुत काम करना, अभी तो मुझे अपने बच्चे की शादी करनी, अभी तो मुझे मेरा पोता होगा, इसके लिए मकान बनाना, इसके लिए गाड़ी खरीदनी, इसके लिए कुछ करना, पता नहीं क्या क्या करना, ये दुकान बनानी। तो ये स्थितियाँ क्या हो जाती हैं? ये आदमी की हो जाती हैं। तो वो व्यक्ति जो है इस मंदिर में जाना बंद कर देगा जहाँ पर ये लिखा हो कि इस मंदिर में जाने से भगवान का धाम मिलता है। और यदि लिखा हो कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तो क्या होगा? दिन में 3 बार भगवान के आगे नाक रगड़ेगा आदमी, खूब जो है भगवान पे मक्खन पालिश करेगा, क्योंकि उसे वो चाहिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है। परंतु जो भगवान की रिक्वायरमेंट है वो यदि वो पूरी नहीं करेगा, तो इस कारण से जो है हम लोग क्या करते हैं, हम वहीं जाते हैं जहाँ पे हमारा फायदा होता है। अब जिस प्रकार जो है बताया जाता है कि आप यदि भगवान को चाहेंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी, भले ही आपने भगवान से जो है ये दूसरी उल्टी सीधी चीज़ें मांगी, परंतु ये धीरे धीरे क्या होगा, भगवान आपके अंदर जो है जब बार बार आप भगवान का नाम लोगे, भगवान क्या है, उत्तम श्लोक है ना भगवान का नाम, तो अब जब भगवान का बार बार नाम लोगे तो क्या होगा, भगवान धीरे धीरे आपको कहाँ वैराग्य की तरफ, विनय की तरफ कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। कब आप इन चीज़ों को मांगते मांगते भगवान को मांग बैठोगे पता भी नहीं चलेगा। तो हमें जो है इन विधियों का प्रयोग करते करते क्या करना चाहिए, भगवान को स्वयं को मांग लेना चाहिए। अब जिस प्रकार क्या होता है कि आपके पास यदि जो है पहले 2000 का नोट हुआ करता था, अब यदि आपके पास 2000 का नोट है तो आपके पास क्या है, 2000 के नोट के अंदर जो सारी चीज़ें हैं, 1 रुपये का सिक्का भी उसके अंदर ही है, 10 रुपये का सिक्का भी उसके अंदर ही है, 10 रुपये का नोट भी उसके अंदर ही है, 5 रुपये का नोट भी उसके अंदर ही है, 20 रुपये का भी है, 50 रुपये का भी है, आपका 100 रुपये का भी है, 200 रुपये का भी है, 500 रुपये का भी है, 1000 का भी है और 2000 का तो है। तो यदि आपके पास जो है 2000 का नोट है तो उसके अंदर की सारी जो और छोटे छोटे नोट हैं वो सारे आ जाएंगे। इसी प्रकार यदि भगवान को आपने एक्सेप्ट कर लिया, भगवान को अपना बना लिया, तो फिर क्या होगा, ये जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं ना, ये फिर मांगनी नहीं पड़ेंगी, ये स्वतः ही हो जाएंगी। जैसे क्या होता है, कोई प्रधानमंत्री आपके पास आता है तो उसके सारे कैबिनेट के मंत्री संतरी वो सारे उससे पहले आपके पास आपकी जो है जी हजूरी करने में लग जाते हैं, वो तो बाद में आता है। तो इसका मतलब ये है कि आप यदि भगवान को अपने घर बुलाना चाहेंगे या अपना भगवान को बनाना चाहेंगे तो फिर आपको सारी की सारी चीज़ें जो है स्वतः ही मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो आज जो है हम भगवान के अवतारों के विषय में बात करेंगे कि भगवान कैसे जो है अवतार लेते हैं, भगवान कैसे कैसे भगवान का प्राकट्य होता है। तो सर्वोपरि कौन है? ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति गाते हुए कहते हैं ईश्वरा परम कृष्णा, जो भगवान कृष्ण है वो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, वो सच्चिदानंद से मिलके बने हुए हैं। अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम, और वो ही सबसे पुराने पुरुष हैं। हम सब क्या हैं? उनकी दासियां हैं। हम पुरुष होने के बाद भी क्या हैं? उनकी स्त्री स्वरूपा हैं। और पुरुष स्वरूप कौन है? केवल भगवान कृष्ण है। ये भाव रख के जो भक्त लोग हैं वो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान को क्या मानते हैं? अपना पति मानते हैं, अपने से बड़ा पुरुष मानते हैं, अपने को क्या मानते हैं? स्त्रीय स्वरूप मानते हैं। अब जैसे स्त्रियां होती हैं ना, चोटी रखती हैं, तो भक्त लोग क्या करते हैं? चोटी रखते हैं, गंजा बिल्कुल होके। गले में जो है मंगलसूत्र डालती है ना महिलाएं, तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या डालते हैं गले में? ये भगवान का मंगलसूत्र डालते हैं कि हम भगवान आपकी स्त्रियां हैं। धोती पहनते हैं, स्त्रियां धोती पहनती हैं ना, देखो हम भी धोती पहनते हैं। तो जो भक्त है क्या करता है? वो ऐसा बन के रहता है कि हे भगवान मैं आपकी स्त्री हूँ, दासी हूँ। तो ऐसे भगवान के साथ जो है भक्तों को रहना चाहिए। अब भगवान क्या है? कृष्ण सर्वोपरि हैं। कृष्ण गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, मैं भगवान उस गोविंद भगवान की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं। अब भगवान श्री कृष्ण से क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है इस सृष्टि का, इस सृष्टि को बनाने वालों का। अब पहले भगवान कृष्ण जो है वो जब उन्हें लगा होगा कि भाई अब तो
कुछ थोड़ा बहुत मैं बना देता हूँ, अब मैं अकेला कैसे रहूँगा। भगवान कहते हैं कि मेरा अकेले मन नहीं लगता। भगवान एक जगह कहते हैं कि मैं अकेला रमता नहीं, मेरा मन नहीं लगता। तो भगवान ने क्या करा, इस सृष्टि की रचना शुरू कर दी। अब कैसे एक्सपेंशन शुरू किया, पहले भगवान ने बलराम जी का एक्सपेंशन किया। बलराम जी के बाद जो है, बलराम जी कौन है, संकर्षण भी कहते हैं बलराम जी को। फिर बलराम जी से ना 4 प्रकार का चेंज होता है, 4 प्रकार की चीज़ें निकलती हैं। क्या निकलते हैं, पहले निकलते हैं वसुदेव, फिर निकलते हैं प्रद्युम्न, फिर निकलते हैं अनिरुद्ध, और फिर निकलते हैं संकर्षण। ये प्रद्युम्न और अनिरुद्ध क्या हैं, ये भगवान के पुत्र हैं। आपने सुना होगा ना, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये भगवान के पुत्रों के नाम। वसुदेव भी एक भगवान का ही नाम है, परंतु ये एक प्रकट होते हैं अलग से। तो वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। और फिर संकर्षण जी से फिर उत्पत्ति होती है 3 प्रकार के विष्णु की। 3 प्रकार के विष्णु किससे निकलते हैं, संकर्षण, बलराम जी से। अब कैसे निकलते हैं, सबसे पहले कर्णोदक्षाई विष्णु। कर्णोदक्षाई विष्णु जो है कर्णोदक सागर में रहते हैं। वो क्या करते हैं, उनके जो है विष्णु चतुर्भुज रूप में लेटे रहते हैं क्षीर सागर में, और शेषनाग की सैया पे लेटे रहते हैं। लक्ष्मी जो है उनके चरण दबाती रहती है, और उनकी नाभि से कमल निकलता है, उसके ऊपर जो है ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं। तो वो कर्णोदक सागर में रहते हैं, कर्णोदक सागर के अंदर विराजमान रहते हैं। तो कर्णोदक सागर के अंदर क्या होता है, भगवान जब अपने रोमकूप से ना, भाई जैसे हमारे रोंगटे होते हैं, ऐसे भगवान के जो रोमकूप होते हैं उनसे क्या निकलते हैं, असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, खूब ब्रह्मांड निकलते हैं। तो कर्णोदक्षाई जो विष्णु हैं उनके माध्यम से क्या होता है, इन ब्रह्मांडों की रचना होती है। ये जितने भी बताते हैं, भगवान के शरीर में 45 लाख रोमकूप हैं, और 45 लाख रोमकूप जो हैं वो उतने ही ब्रह्मांड हैं। जैसे पृथ्वी ब्रह्मांड है ना हमारा एक, तो ऐसे जो है 45 लाख ब्रह्मांड हैं। और 45 लाख ब्रह्मांड में जो है क्या है, फिर से जो हर एक ब्रह्मांड है, एक तो सारे के सारे ब्रह्मांड किससे निकले, कर्णोदक्षाई विष्णु से निकले। फिर उसके बाद जो है ना शिरोदक्षाई विष्णु, नहीं गर्भोदक्षाई विष्णु। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, हर एक ब्रह्मांड के अंदर घुस जाते हैं। सबसे पहले कर्णोदक्षाई विष्णु ने क्या करा, अपने रोमकूप से बहुत सारे ब्रह्मांड निकाल दिए। फिर क्या करा, फिर उसका एक दूसरा एक्सपेंशन हुआ, क्या, गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु कहाँ रहते हैं, गर्भोदक सागर में रहते हैं। गर्भोदक सागर कहाँ है, गर्भोदक सागर जो है, जैसे हमारी पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी से, ये जैसे पृथ्वी है, इस पृथ्वी से ऊपर के 7 लोग, नीचे के 6 लोग। ये ऊपर के जो लोग हैं इसे एक भुवन कहा जाता है, पृथ्वी को एक भुवन कहा जाता है, और नीचे के जो 6 लोग हैं उनको एक भुवन कहा जाता है। तो ये त्रिभुवन कहा जाता है। इन 3 त्रिभुवन का मालिक कौन है, कृष्ण है। तो ये जो 3 लोग, ये जो नीचे का त्रिभुवन है, इसके नीचे एक लोक है पाताल लोक, और वहाँ पर ही एक गर्भोदक सागर है। गर्भोदक, जहाँ पर भगवान गर्भोदक्षाई रहते हैं वो है, वहाँ पे गर्भोदक भगवान रहते हैं। तो उनके बीच में पितृलोक है। तो गर्भोदक्षाई विष्णु कहाँ रहते हैं, पाताल लोक और पितृलोक के आसपास, समझ गया। तो गर्भोदक्षाई जो विष्णु है वो क्या करते हैं, 45 लाख जो वो हैं ब्रह्मांड हैं उनके अंदर एंट्री कर जाते हैं। हर ब्रह्मांड का क्या होता है, एक विष्णु हो जाता है। हर ब्रह्मांड का एक विष्णु हो गया। अब तीसरे नंबर पे आते हैं शिरोदक्षाई विष्णु, जो कि क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर सागर का मतलब होता है खीर का सागर। वो भी विष्णु की एक्सपेंशन है, और वो भी क्या, एक शेषनाग पे लेटे रहते हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती रहती हैं, और वो चतुर्भुज रूप में होते हैं, और कमल नाभि से कमल नाभि निकलती रहती है उनकी, और जो उस पर ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं। वो क्या करते हैं, हर ब्रह्मांड के हर चीज के अंदर वो विराजमान होते हैं। कहते हैं ना हमारे हृदय में भगवान है। हमारे हृदय में भगवान कहाँ रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं। हृदय में कौन सा भगवान रहता है, ये शिरोदक्षाई विष्णु रहते हैं, परमात्मा स्वरूप में। किस रूप में, परमात्मा स्वरूप में। हमारे अंदर जो परमात्मा का वास है, आत्मा के पास जो आत्मा का विटनेस है परमात्मा, वो कौन है, वो शिरोदक्षाई विष्णु है। इस प्रकार से विष्णु के 3 एक्सपेंशन हुए। कौन से, कर्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु। अब शिरोदक्षाई विष्णु इस तरीके से हो जाता है। फिर अब भगवान के अवतारों की बात आती है।
अब भगवान ने कितने अवतार लिए? हाँ, कितने अवतार लिए भगवान ने? वैसे तो 10 अवतार बोलते हैं मेरे अच्छा। कोई 24 भी बोल देता है। कितने अवतार है माता जी? कितने अवतार है माता जी? 10 है। हाँ प्रभु जी, कितने अवतार लिए भगवान ने? 10। हाँ माता जी, कितने अवतार लिए भगवान ने? तो कोई 10 कहता है, कोई 24 कहता है, कोई 32 कहता है, कोई ऐसे क्यों कहता है कि अनंत अवतार हैं भगवान के, उनकी गिनती नहीं है, जितनी लहरें समुद्र में उठती हैं उतने अवतार हैं भगवान के, है ना। तो परंतु शास्त्रों में क्या कहा गया है कि भगवान के जो है मेन जो है 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में भगवान ने अपना एक्सपेंशन किया हुआ है। अब इन 24 अवतारों को जो है बांटा गया है 6 रूपों में, 6 भागों में बांटा गया है। अब 6 भाग कौन से हैं? सबसे पहले गुणावतार, भगवान का गुणावतार। दूसरा मनवंतर अवतार, मनवंतर अवतार। तीसरा पुरुषावतार। चौथा लीला कल्प अवतार। पांचवा युगावतार और छठा शक्ति आवेश अवतार। तो क्या है छठा? शक्ति आवेश अवतार। तो सबसे पहले भगवान का गुणावतार है। गुणावतार क्या है? भगवान जो है गुणों के माध्यम से अपने का विस्तार कर देते हैं, अपने अवतार ले लेते हैं। तो गुणावतार में क्या हो गया? भगवान जो है अपने आप को, कितने गुण होते हैं कौन बताएगा? 3 गुण होते हैं। तो सबसे पहले आएगा सतोगुण, फिर रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान ने सबसे पहले अपना क्या करा? अपना गुणावतार कर लिया। गुणावतार कैसा करा कि सबसे पहले सतोगुण में जो है विष्णु आ गए, रजोगुण में ब्रह्मा जी आ गए और तमोगुण में शिव आ गए। तो इस तरीके से भगवान ने अपने आप का एक्सपेंशन कर दिया किसमें? गुणावतार में। फिर उसके बाद जो है क्या हुआ? मनवंतर अवतार आ गया। अब मनवंतर क्या होता है? मनवंतर, आपने मनवंतर नाम सुना होगा, है माता जी? मनु सुना होगा, मनु, मनवंतर, मनु। अभी क्या है मनवंतर? क्या है मनु? क्या है? अब बताते हैं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, स्वागत है आपका, बैठो। तो जो मनवंतर अवतार है, मनवंतर अवतार में क्या कहा जाता है कि जो कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसके अंदर बताते हैं कि जो है 12 घंटे की रात है और 12 घंटे का दिन है। अब 12 घंटे में जब चतुर्युग, 4 युग जो है हमारे, कौन कौन से युग हैं हमारे पास? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ये 4 युग हैं। जब ये 4 युग जो हैं 1000 बार घूम जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन मतलब 12 घंटे, दिन का टाइम। अब कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 साल। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 साल। और जो सतयुग है इसका 4 गुना है। 4,32,000 साल को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे ही 3 गुना त्रेता युग है, ऐसे ही कलयुग का 4 गुना और 2 गुना द्वापर है। तो अब इन सबको जोड़ो तो 48 लाख समथिंग आता है। अब 48 लाख को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना टाइम जो है क्या होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, मतलब 12 घंटे, और इतनी रात होती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो है 14 मनु, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु जो है 71 बार जो है उसमें आ जाते हैं। किसमें? ब्रह्मा जी, उसमें मनवंतर में, मतलब घूमने लग जाते हैं। 14 मनु जो हैं वो 71 बार घूम जाते हैं, तब क्या होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। इतना बड़ा वो है, तो इसे बोलते हैं मनवंतर अवतार। तो ये सब कुछ किसके कारण होता है? ये भगवान ही तो करते हैं, ये ब्रह्मा जी थोड़ा ना कर रहे, या मनु थोड़ा ना कर रहा। ये सब किसके कारण हो रहा है? भगवान के कारण हो रहा है। तो ये भगवान का क्या है? मनवंतर अवतार है। फिर उसके बाद आता है तीसरा पुरुषावतार। पुरुषावतार में क्या होता है? भगवान जो है ना विष्णु, भगवान विष्णु के 3 प्रकार के विष्णु उत्पन्न कर देते हैं। तो पुरुषावतार में क्या होता है? 3 प्रकार के विष्णु, कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। ये 3 तरह के विष्णु किस रूप में अवतार लेते हैं? ये लेते हैं पुरुषावतार। तो भगवान के पुरुषावतार हैं। कौन से? ये 3। कौन कौन से? कौन कौन से माता जी? पुरुषावतार ये जैसे कृष्ण जी हैं, भगवान कृष्ण के जो पुरुषावतार हैं वो हैं कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और हरे कृष्ण। और तीसरे नंबर पे
क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये क्या है? ये जो है भगवान के पुरुषावतार हैं। फिर भगवान का आता है चौथे नंबर पे लीला अवतार। अब लीला अवतार में क्या होता है? अब जब भगवान के लीला अवतार होते हैं तो फिर क्या होता है? भगवान ना 10 तरह के अवतार लेते हैं। भगवान ना 10 चीजों में अपने आप को कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम इसे गाने के माध्यम से, भजन के माध्यम से गाएंगे। केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता गुरुम शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता सुकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता राम शरीरा जय जगदीश हरे, केशवधृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे, केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, केशवधृता कलकी शरीरा जय जगदीश हरे। जय नृसिंहदेव कूर्मदेव शुक्रदेव जय शुक्रदेव, जय वामनदेव रघुपति देव रामदेव हलधरदेव। तो ये भगवान के क्या हैं? 10 अवतार हैं। तो भगवान जो है इसमें 10 जगह अपना क्या करते हैं? एक्सपेंशन करते हैं। परंतु इसमें कहीं भी आपने कृष्ण रूपा सुना, कृष्ण अवतार सुना ना? भगवान क्या है? अवतार ही है। कृष्ण क्या है? अवतार उतारने वाले हैं। तो यहाँ पे 9वें नंबर पे क्या आया और 8वें नंबर पे हलदर। तो हलदर कौन है? बलराम जी, कृष्ण के भाई साहब। तो जो कृष्ण के भाई साहब हैं वो आए, ना कि कृष्ण। तो कृष्ण क्या है? सबको उतारने वाले हैं। तो ये भगवान के क्या हैं? कौन से अवतार हैं? लीला अवतार हैं। फिर भगवान का ना युगावतार आता है। युगावतार में क्या होता है? भगवान जो है इन चारों युगों में अपने को आपको कन्वर्ट करते हैं। 4 युग कौन कौन से हैं? सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो सबसे पहले सतयुग में जो है भगवान श्वेता अवतार लेते हैं। श्वेता अवतार कौन सा है? मीन अवतार, सफ़ेद रंग का अवतार मीन। जो भगवान मछली बन के आए ना, उस अवतार का नाम है श्वेता अवतार। त्रेता युग में भगवान जो है नरसिंह अवतार लेते हैं।
भगवान नरसिंह देव जी आगे किसके लिए? भक्त प्रहलाद के लिए। मात्र एक बच्चे के लिए, एक भक्त के लिए भगवान ने अपना अवतार ले लिया था, नरसिंह अवतार। द्वापर युग में आते हैं भगवान श्याम अवतार श्री कृष्ण के रूप में। और ये भगवान कृष्ण तब कब आते हैं? जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान जो है जरूर आते हैं, कृष्ण अवतार जरूर होता है। अब ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है आपको मैंने बताया ही कि जब चतुर्युग जो है ना 1000 बार घूम जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो इस कारण जो है भगवान जो है एक बार इतने घूमने के बाद एक बार स्वयं आते हैं कृष्ण के रूप में। फिर द्वापर में श्याम कृष्ण अवतार हुआ, कलयुग में फिर जो है गौरवर्ण रूप में अवतार में आते हैं। कौन? ये आप चैतन्य महाप्रभु आए ना गौरवर्णी। अभी आज से 550 वर्ष पूर्व जो है चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया इस धराधाम पे। तो वो क्या किस रूप में आए? वो राधा कृष्ण युगल रूप स्वरूप में आए। तो उन्होंने जो है ये कलयुग में वो अवतार लिया। फिर भगवान का छठा है शक्ति आवेश अवतार। शक्ति आवेश अवतार में भगवान कृष्ण जो है अपने आप को बलराम जी, शेषनाग, शिव, ब्रह्मा, नारद मुनि, परशुराम आदि शक्ति आवेश अवतारों में प्रकट करते हैं। फिर भगवान ने अपने आप को छह चीज़ों में फिर अपने को वो कर देते हैं विभक्त। भूधारण शक्ति अवतार शेषनाग जी, जिन्होंने क्या कर रखा है? अपनी पूरी की पूरी ब्रह्मांड को अपने फनों पे उठा रखा है। तो ये क्या है? भूधारण शक्ति अवतार। कौन? शेषनाग जी। फिर भक्त धारण शक्ति अवतार नारद मुनि, इन्होंने क्या कर रखा है? भक्ति धारण की हुई है और ये जगह जगह जा जाके भक्तों का उद्धार करते रहते हैं। कौन है? नारद जी। नारद का मतलब नारद, मतलब ना प्लस रद, जिसकी भगवान भी कोई बात काट नहीं सकते, उनको बोलते हैं नारद। फिर जो है दुष्ट दमन शक्ति अवतार भगवान परशुराम जी जो है क्या है? 21 बार जो है क्षत्रियों का इस पृथ्वी से किन्होंने वो किया? लड़ाई कर करके परशुराम जी ने। सृष्टि रचना